I taught you the use of will. When we use will, tell me, when we use it when we talk about the future. Okay, जब बात करते हैं भविष्य की, then we talk in will. Now I'm going to teach you about the use of may and might. Will, may slash might. There are three words you can see on the screen. The first one is will, the second one is may, and the third one is might. The formula is doer or subject you can say, then will में might, then action, or you can say verb. यानी कि आज जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो है will, may, might. will तो पढ़ा दिया गया है, may और might का प्रयोग क्या होता है वो बता रहे हैं आपको. देखो जब बात करते हैं श्योरिटी इन फ्यूचर, भविष्य में कोई काम पक्का होता है तो विल लगाता है. ये आपको पढ़ा दिया गया है विल के लेक्चर में. जैसे कि मैं आऊंगा, बोलो मैं आऊंगा कैसे बोलेंगे, मैं आऊंगा, आई विल कम. तू नहीं जाएगा, यू विल गो, यू विल नॉट गो. यानी कि यू वांट टू गो, विल नॉट को छोड़ क्या बोलते हैं, वांट. पढ़ा दिया आपको. आगे बढ़ो. नेक्स्ट, मे माइट कहां था सब, पॉसिबिलिटी. यहां देखिए आप, यहां देखिए मैंने कहा पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर. अगर श्योरिटी इन फ्यूचर है, क्या है, श्योरिटी इन फ्यूचर है, पक्का है, फ्यूचर में, भविष्य में पक्का है, हम लगाते हैं विल, है ना. अगर हम बात करते हैं संभावना, बड़ी संभावना, पॉसिबिलिटी, भविष्य में अगर संभावना है, अगर भविष्य में क्या है संभावना, या प्रेजेंट में, ध्यान रख लेना, दिमाग से निकल लेना चाहिए. संभावना प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, संभावना पॉसिबिलिटी प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, दोनों ही केसेस में किसका प्रयोग होता है, मे या माइट का, मे या माइट का. राइट. अगर फ्यूचर की बात हो और श्योरिटी हो, फ्यूचर की बात हो और श्योरिटी, तो विल का प्रयोग होगा. जैसे मैं खेलूंगा, आई विल प्ले. अब तुमने कहा मैं खेल सकता हूं, मेरा मूड तो नहीं हो रहा. देखो सर, मेरा मूड नहीं हो रहा यार, कुछ चीजें होती है इसके काम का आपको मन नहीं होता. तुमने कहा यार अगर उसके बाद तू मैच देखेगा, तुमने कहा यार मूड नहीं हो रहा, मेरा वैसे मूड ऑफ है, नंबर मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, मैं तो यार मेरा मूड नहीं है, मैं देख सकता हूँ मैच. तो ये क्या है, श्योरिटी है या पॉसिबिलिटी है, ये तो पॉसिबिलिटी है साहब. तो यहाँ पे हम विल नहीं लगाएंगे, पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर हो या पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट, हम दोनों ही किसका प्रयोग करेंगे, मे या माइट का. ठीक है, देखते हैं जरा. नाउ देखो, मैंने कहा आई उठाइए, यहाँ पे कुछ भी लगा दीजिए, आप विल लगा दीजिए, मे लगा दीजिए, माइट लगा दीजिए. मैंने कहा आई विल गो टू पार्टी, आई विल गो टू पार्टी. ठीक है, तो मैं पार्टी में जाऊंगा. सर अब मे के लिए इन नहीं आएगा. यहाँ पे आपको पढ़ाया गया पहले भी, जब हम किसी भी स्थान के करीब जाते हैं, कोई भी स्थान है उसके करीब जाना होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसमें लगाते हैं टू. किसी भी स्थान के करीब जाएंगे तो टू का प्रयोग होगा. ठीक है, दूर जाएंगे तो एफ आर ओ एम फ्रॉम का प्रयोग होता है. ये आपको पहले पढ़ा दिया गया है ना. नाउ देखो जरा दोबारा से लेते हैं. आई विल गो, मैं जाऊंगा, पार्टी में, मे के लिए इन नहीं आएगा, टू आएगा, क्योंकि पार्टी, मान लो पार्टी इस जगह पे हो रही है और हम पार्टी के करीब जा रहे हैं, तो करीब जाने के लिए हमेशा टू का प्रयोग होता है. अब मान लो काफी लेट हो गए तो आप क्या बोलोगे, यार मैं पार्टी से जाऊंगा, अब रात के 12 बज चुके, मैं पार्टी से जाऊंगा. तो पार्टी से दूर जाओगे ना, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, आई विल गो फ्रॉम पार्टी. ये आपको पहले भी पढ़ा दिया गया है, दोबारा पढ़ा दिया ना. तो तुमने कहा मैं जाऊंगा, आई विल गो टू पार्टी, मैं पार्टी में जाऊंगा. तुमने कहा मैं पार्टी में जा सकता हूँ, मैं पार्टी में जा सकता हूँ. श्योरिटी है या पॉसिबिलिटी है, श्योरिटी है क्या, पक्का है क्या, ये क्या है, संभावना है, पॉसिबिलिटी है. तो ऐसे में आप क्या लगाएंगे, विल नहीं लगाएंगे, आप मे लगाएंगे. क्या लगाएंगे आप, मे. तो बोलो आई मे गो टू पार्टी, बोलो यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, मे. बोलो आई मे गो टू पार्टी, बोलिए मेरे साथ रिपीट कीजिए, आई मे गो टू पार्टी. अगेन एक बार आई मे गो टू पार्टी. आगे अब आपको सब माइट का बात है. देखो मैंने, देखो यहाँ पे मे और माइट दोनों को मैंने एक ही ब्रैकेट में बंद करके यहाँ ले आया हूँ, पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर प्रेजेंट. यानी कि जब संभावना फ्यूचर की और प्रेजेंट की, मे लगा दो, माइट लगा दो, कुछ भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, जो चाहे आप लगा दो. लेकिन फर्क है थोड़ा सा, संभावना कम है तो मे, संभावना बहुत ही कम है तो माइट. संभावना कम है तो मे, संभावना बहुत ही कम है तो माइट. एग्जांपल देता हूं, 3 बच्चे हैं, एक गोलू है, एक शैंकी है, ठीक है, और एक है अजय. अब सोचो, अभिनव, गोलू, शैंकी, अभिनव. आपको कौन नाम से पता चलता है कौन पढ़ने वाला है, अभिनव पढ़ने वाला है, गोलू या शैंकी, पता चल रहा है ना. अभिनव पढ़ने वाला है, स्टूडियस बच्चा है. तो जो स्टूडियस है, स्टडी माने पढ़ना, और स्टूडियस STUDIOUS लिख लो दोबारा से, STUDIOUS, स्टूडियस. तो स्टूडियस जो होता है पढ़ाकू, ठीक है, पढ़ाकू जो बच्चा होता है. तो अभिनव पढ़ाकू है, तो तुम उसके लिए क्या बोलोगे, वो पास होगा, बोलोगे ना, पक्का होगा. तो अभिनव विल पास, बोलो अभिनव विल पास. ठीक है, द एग्जाम, अभिनव एग्जाम में पास हो जाएगा. अब बात करो गोलू और शैंकी हो जाएंगे. तो तुमने कहा गोलू ऐसा है कि पढ़ता बहुत कम है, लेकिन पढ़ता है, थोड़ा बहुत पढ़ लेता है, काम चला लेता है. ठीक है, लटक लटक के पास हो जाता है उसने. ठीक है, LLP उसकी डिग्री है, लटक लटक के पास. ठीक है, तो अब वो तुमने उसके लिए कहा तो गोलू पास हो सकता है, गोलू पास हो सकता है. तो ये क्या है, श्योरिटी है या संभावना. संभावना है तो
कब, वो भी फ्यूचर में, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, गोलू विल पास या गोलू मे पास, हम बोलेंगे यहाँ पे गोलू मे पास। आगे चलते हैं। अब देखो बात करते हैं हम शैंकी की। शैंकी तो बहुत ही नालायक बच्चा है, पढ़ता लिखता है नहीं, कुछ करता नहीं है। अब तुम शैंकी की बात करो, तुम क्या बोलोगे, शैंकी पास हो तो सकता है लेकिन संभावना कम है, बहुत कम है। संभावना अगर कम है तो मे लगाएंगे, अगर संभावना बहुत ही कम है, बहुत कम है, तो मे नहीं लगाएंगे, माइट लगाएंगे, ठीक है। तो बोले थे ना, मैंने कहा शैंकी पास हो सकता है तो शैंकी माइट पास, ठीक है। मानो मैंने कहा आपसे ही में कम, तो इसका मतलब उसके आने की संभावना कम है या बहुत बहुत कम है, साने उसके आने की संभावना कम है, ही में कम, ठीक है। मैंने कहा ही माइट कम, यानी कि उसके आने की संभावना बहुत ही कम है, वो आएगा, आ सकता है, बहुत वो आ सकता है लेकिन संभावना बहुत कम है। आगे नेक्स्ट, इंडिया विल विन द मैच, ये भी ठीक है। इंडिया मे विन द मैच, ये भी ठीक है। इंडिया माइट विन द मैच, ये भी ठीक है। मान लो इंडिया को 70 बॉल्स में कितने रन चाहिए, 30, ठीक है। 70 बॉल्स 30 रन और इंडिया के केवल 3 विकेट्स फॉलन हुए हैं, 3 विकेट ही गिरे हैं, तो यहाँ पे इंडिया पक्का जीतेगी, बिल्कुल श्योरिटी है साहब, ठीक है। 3 विकेट गिरे हैं, 7 विकेट इन हैंड है, 7 विकेट्स इन हैंड, इंडिया नीड ओनली 30 रन आउट ऑफ 70 बॉल्स, तो इन दैट केस वी विल से इंडिया विल विन, क्योंकि हम श्योर हैं, है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं। मैंने कहा अब उल्टा कर दो, तो तुमने कहा इंडिया को 30 बॉल्स में कितने रन चाहिए, 70 रन, कितने चाहिए, 70 रन चाहिए साहब। अब यहाँ पे श्योरिटी नहीं है, यहाँ श्योरिटी नहीं है, यहाँ पे क्या है, पॉसिबिलिटी, श्योरिटी थोड़ी है। 30 गेंदों पे 70 रन बना देना, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, इंडिया विल विन, नो, हम ये नहीं बोलेंगे हिंदी में इंडिया जीतेगी, हम बोलेंगे इंडिया जीत सकती है, इंडिया जीत सकती है, तो इंडिया मे विन। अब या आपको लगता है कि संभावना बहुत कम, मान लो 20 गेंदों में 70 रन चाहिए, तो अब यहां से तो यार बहुत मुश्किल लग रहा है, 19 गेंदों पे 18 गेंदों पे 70 रन चाहिए, 70 रन चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 70 रन चाहिए 19 से 18 पे, तो हम ऐसे में हम बोलेंगे इंडिया माइट विन, क्या बोलेंगे, इंडिया माइट विन। फिलहाल मैं इतना बताऊंगा आपको कि हम माइट का प्रयोग करते हैं नॉर्मली, मैं इसको काट देता हूं, नॉर्मली हम माइट का प्रयोग करते हैं, कोई जरूरत नहीं है माइट लगाने की, हमेशा मे और विल से ही काम चलाइएगा। अब यहाँ पे कुछ बच्चे सोचेंगे सर कैन तो आपने लगाया ही नहीं, मैंने कहा इंडिया जीत सकती है तो इंडिया कैन विन होना चाहिए ना, चलो इंडिया कैन विन होना चाहिए, होगा। सकना, सकता, सकती, सकते, सकना लिखा है, क्रॉस कर दिया मैंने, क्यों करा है, हम हिंदी से पहचान नहीं करते हैं। देखो जरा, कैपेसिटी CAPACITY, आपको कैन का लेक्चर दिया गया, उसको जाइए अपने YouTube पे और देखिए कैन के लेक्चर को, उसमें मैंने बताया आपको सकता, सकती, सकते से ट्रांसलेशन नहीं करनी है। जब भी कैपेसिटी की बात करते हैं, क्षमता की बात करते हैं, तो हम कैन का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखो पॉसिबिलिटी, सकना एक शब्द है हिंदी का, ये या तो इंग्लिश में कैन होगा अगर कैपेसिटी की बात होगी, सकना में हो सकता है अगर पॉसिबिलिटी की बात होगी। मैंने कहा इंडिया मैच जीत सकती है, अगर आप ताकत के सेंस में बोल रहे हो तो इंडिया कैन विन, अगर आप संभावना के सेंस में बोल रहे हो तो इंडिया में विन। बात समझो जरा, मैंने कहा जल्दी करो, देखो एक एग्जांपल है, हरी अप, हरी अप, हरी माने हरी अप माने तो जल्दी करना, हरी माने जल्दी, हरी अप माने जल्दी करना, हरी माने जल्दी और हरी अप माने जल्दी करना, तो मेक हेस्ट माने भी जल्दी करना होता है, तो हरी अप कह दो या मेक हेस्ट कह दो, दोनों ही केसेस में क्या आएगा, हिंदी होगी, जल्दी करना है, जल्दी करो। तो मैंने कहा आपको ध्यान है वो दिन जब आप छोटे थे, तो जब पापा के आने का टाइम हुआ करता तो क्या करते थे आप, जल्दी करो, 7 बज रहे हैं, पापा ऑफिस आने वाले होंगे, जल्दी करो, पढ़ने बैठ जाओ और गेम को निपटा लो, ध्यान है, पूरे दिन खेलो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन पापा के टाइम पे आकर के तुरंत क्या कॉपी लेके बैठ जाओ, तो पापा आएंगे, गुस्सा होंगे, और जैसे पापा आए चाहे कॉपी खोल करके आप चाहे उसको मोबाइल चलाते रहो, कुछ नहीं है, कुछ भी करो, लेकिन पापा को कॉपी दिखाई देनी चाहिए। तो आप अपने भाई से कह रहे हो जल्दी से गेम को खत्म कर ले, जल्दी कर, हरी अप या मेकेज, पापा आ सकते हैं। अब सोच रहा, ये जो पापा आ सकते हैं ये ताकत है, संभावना है, जल्दी कर, पापा आ सकते हैं, पापा की ताकत है, ये संभावना है, पापा के आने की संभावना है। तो हिंदी में तो वही वर्ड है, पापा आ सकते हैं, सकना आ रहा है इसलिए पापा आ सकते हैं, लेकिन ये कैन वाला नहीं है, कैपेसिटी वाला नहीं है, ये मे वाला है, पॉसिबिलिटी वाला है। आप मे लगा दो या माइट लगा दो, कुछ भी लगा सकते हैं, पापा आ सकते हैं, पापा में कम, यहाँ मे लगेगा माइट लगेगा, फिर से क्वेश्चन आता है, देखो 7 बज रहे हैं, रोजाना पापा 7 बजे आ जाते हैं, तो संभावना अच्छी है या बहुत कम, ठीक ठाक संभावना है, बहुत कम संभावना है, ठीक ठाक संभावना है, तो माइट नहीं लगाएंगे, ठीक है। और मान लो बहुत कम संभावना हो पापा की, तुमने कहा जल्दी कर, 5 बजे पापा आ सकते हैं, पापा तो 7 बजे आते हैं ना रोजाना, लेकिन कभी कभी 5 बजे भी आ जाते हैं, तो कभी कभी 5 बजे आते हैं, तो यहाँ पे संभावना कम है या बहुत कम है, बहुत कम है, ठीक है। 5 बज रहे हैं, तुमने कहा इट इज 5, मेक इट, ठीक है, पापा आ सकते हैं, पापा मे कम नहीं बोलेंगे, पापा माइट कम, क्योंकि आप यहाँ पे संभावना बहुत कम बता रहे हो। फिर से बताता हूं, सकता, सकती, सकते वाले वाक्य जो होते हैं, सकना वाले वाक्य जो होते हैं, हिंदी से ट्रांसलेशन करो, मैंने इसको क्रॉस कर दिया, ये तरीका गलत है। कैपेसिटी की बात करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, और संभावना की बात करते हैं तो मे या माइट में से एक लगाते हैं, राइट। अब संभावना चाहे वो फ्यूचर की हो
सॉरी संभावना चाहे फ्यूचर की हो चाहे प्रेजेंट की हो, दोनों ही केसेस में मे या माइट का प्रयोग होता है और माइट की जरूरत नहीं है आपको बोलने की, नॉर्मली बहुत कम बोला जाता है माइट, आप भूल जाओ। अच्छा माइट का माइट एक वर्ड है जिसकी हिंदी होती है पावर। माइट माने क्या होता है? पावर। माइट मीन्स पावर या शक्ति, और माइटी पावरफुल। माइट माने ताकत या पावर, माइटी माने ताकतवर या पावरफुल। अब माइटी वॉरियर, वॉर माने युद्ध, वॉरियर माने योद्धा, तो मैंने कहा माइटी वॉरियर मतलब हो जाएगा ताकतवर योद्धा। अमेरिका क्या है पूरे वर्ल्ड में, क्या है वो बहुत ही माइटी वॉरियर है। अमेरिका इज अ माइटी वॉरियर, अमेरिका एक बहुत ही ताकतवर योद्धा है, उससे लड़ना हर किसी देश के बस की बात नहीं है। तो माइटी पावरफुल और माइटी वॉरियर पावर या ताकतवर योद्धा। अब यहाँ पे माइट माने क्या था? ताकत। ये रहा माइट माने ताकत, इज माने है, राइट माने सही। ताकत है सही, सेंस तो ये आ रहा है, लेकिन हिंदी की कहावत होती है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सुना है? जिसकी लाठी उसकी क्या कुतिया? सुना? जिसकी लाठी उसकी कुतिया नहीं होता ना, जिसकी लाठी उसकी चुहिया हुआ कभी? जिसकी लाठी उसकी बंदरिया होता है कभी? जिसकी लाठी उसकी क्या ऊंटनी, क्या शेरनी? नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या होती है उसकी? जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब ये हुआ जिस बंदे में ताकत होती है उसकी ही बात चलती है, उसकी ही पिलती है, सब उसी की मानते हैं। इसको इंग्लिश में हम ऐसा तो बोलेंगे, वन हु हैज ए स्टिक, ए डंडा, ही हैज द बफलो। वैसे बफेलो बोलते हो आप लोग, तो बफेलो नहीं होता, ध्यान रखो, बफेलो नहीं बोलेंगे, बफलो। क्या बोलेंगे? बफलो। वन हु हैज अ स्टिक, ही हैज ए बफेलो। नो, ऐसे नहीं बनाना, ट्रांसलेशन नहीं करनी है, सीधा है माइट इज राइट। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि माइट इज राइट, यानी कि ताकत है सही। यह हिंदी में एक मुहावरा होता है, दुनिया माने जोरों को, कोई ना माने कमजोरों को। दुनिया माने जोरों को, कोई ना माने कमजोरों को, मतलब ये हो गया दुनिया ताकतवर को ही सलाम करती है। सीधा है, इंग्लिश में 3 ही वर्ड है, ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे। बोलो माइट इज राइट। क्या बोलेंगे? माइट इज राइट। क्या बोलेंगे? माइट इज राइट। तो माइट एक तो होता है ताकत वाला माइट, लेकिन ये जो माइट है ये वो माइट नहीं है, ये ताकत, ये तो अलग माइट है। ये ताकत वाला माइट है, ये जो माइट है ये है संभावना वाला माइट, ठीक है, जो कि मे का भाई है। ये तो आपको दिमाग रखना है, कंफ्यूजन नहीं करना, वो अलग चीज है। ये माइट अलग है और ये माइट अलग है। ये मे का, ये टाइम वर्ड है, और ये आपको जो माइट है ये नाउन है। क्लियर? नाउन। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट मे रेन। मैं बोलूं इट विल रेन, इट मे रेन और इट माइट रेन, तीनों ठीक है। मैंने कहा बारिश होगी, आपको विल के लेक्चर में पढ़ाया था, मैंने कहा बारिश होगी, इट विल रेन। तो अब इट क्यों लगाना है? क्योंकि बारिश जो है वो लड़का तो है नहीं, ये तो नहीं, लड़की तो है नहीं, शी लगाएंगे। ये कोई नॉन लिविंग थिंग है। जितनी भी दुनिया की नॉन लिविंग थिंग होती है, जितनी निर्जीव वस्तु होती है, उसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। पहले पढ़ाया जा चुका, फिर से पढ़ा है। तो बारिश होगी, इट विल रेन। मैंने कहा कुछ बोलते हैं लोग रेन विल फॉल, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो, रेन विल फॉल। फॉल माने गिरना, एफर्ट वाला, जो भी ठीक है, लेकिन ये ज्यादा अच्छा है, इट विल रेन। अब मैंने कहा बारिश होगी, पक्का होगी, श्योरिटी है, तो इट विल रेन। मैंने कहा बारिश हो सकती है। अब सोचो यार, बारिश हो सकती है, ताकत है क्या? बारिश हो सकती है। आपने ऐसा शक्ति में मुझे पढ़ाया था, मेरे एक मास्टर जी थे, उनका नाम था पन्नालाल मास्टर जी। कैसे देखते थे? ऐसे देखते थे, ए लड़की तुझको बनाना है लड़का। उनका चेहरा भी अलग होता है। जो पन्नालाल मास्टर जी होते हैं ना, वो जो जो हरियाणा बोर्ड, यूपी बोर्ड या जब जो सरकारी में पढ़ाते हैं, उनका स्टाइल अलग होता है, पेट ऐसे निकला रहेगा उनका, और ऐसे चलते हैं, ए लड़के, ए लड़का, तुमको मना करा था ना मैंने, ठीक है। यहाँ पे सत्ता शक्ति वाले, देखो भाई, सत्ता शक्ति वाले वाक्यों में कहने का प्रयोग होता है, तो ये उनका अलग स्टाइल है। भाई हमारा अलग सीन है, सत्ता शक्ति से मतलब नहीं है। ताकत है तो कैन लगाए, कैपेसिटी कैन लगाए, संभावना है तो मे लगाए। तो पन्नालाल मास्टर जी की बात नहीं सीखनी है, उनको छोड़ो। आप अभी हमसे सीख रहे हैं, तो आप हमारी तरह इंग्लिश सीखिए। तो मैंने कहा बारिश हो सकती है, तो ये क्या है? ताकत। ताकत नहीं, बारिश की ताकत है, संभावना है। तो यहां सकने का सेंस जो होगा वो कैपेसिटी नहीं है, वो पॉसिबिलिटी है। तो इट कैन रेन गलत है, इट कैन रेन, इट मे रेन। संभावना है इट मे रेन, संभावना बहुत कम है, तो इट माइट रेन बना दो, इट माइट रेन। देखो जरा क्या लिखा है, इट कैन रेन, क्रॉस। क्या कर दिया मैंने इसको मैंने क्रॉस कर दिया। क्रॉस है भाई, क्रॉस मतलब गलत है, ये गलत है। इट कैन रेन नहीं होगा, गलत हो गया ये, सीधी सी बात है, इट कैन रेन नहीं होगा। तो इट मे रेन, संभावना है तो इट मे रेन, और संभावना बहुत कम है, बहुत कम है, तो इट माइट रेन। सोचो जरा, सूरज निकलना चाहो तो ऐसे में क्या है? बारिश हो सकती है, हाँ हो सकती है, लेकिन संभावना तो बहुत कम है, इट माइट रेन। और हल्की हल्की घटा है, ठीक है, तो बारिश हो सकती है, तो इट माइट रेन या इट मे रेन? इट मे रेन, संभावना थोड़ी बढ़ गई। और चारों तरफ काला बादल है, घोर घटा है, इट इज क्लाउडी एवरीवेयर। इन दैट केस व्हाट यू विल से बारिश होगी, पक्का होगी, इट विल रेन। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, वी हैव विल का नेगेटिव होता है विल नॉट,
मे का नेगेटिव होता है मे नॉट, विल नॉट को शॉर्ट में वॉन्ट बोलते हैं। मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा, आई विल नॉट कम, है ना। आप बोल सकते हो आई वॉन्ट कम, क्या बोल सकते हो, देखो हिंदी में लिखा मैंने वॉन्ट, कुछ बच्चे पढ़ नहीं पाते, हिंदी में लिख दिया आपके लिए वॉन्ट, वहां पे ओ और अंक की बिंदी है वॉन्ट, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं, अंक की बिंदी, वॉन्ट कम, आई वॉन्ट कम, ठीक है। तो वह नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो बोल सकते हो, या ही वॉन्ट गो। आगे मैंने कहा ही वो नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो, वह नहीं आ सकता है, ही मे नॉट कम, वह नहीं आ सकता, ही मे नॉट कम। या इट बारिश होगी, इट विल रेन, बारिश नहीं होगी, इट वोंट रेन, इट वोंट रेन या इट विल नॉट रेन। अब मैंने कहा बारिश नहीं हो सकती है, बारिश हो सकती है, इट मे रेन, ठीक है। बारिश नहीं हो सकती है, इट मे नॉट, और मे नॉट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, MAYNT, मेंट लिखा हुआ है, मैंने हिंदी में लिख दिया है मेंट, और प्लस अंक की बिंदी भी लगा देना, ये रही। तो इट मेंट रेन, यानी कि बारिश नहीं हो सकती है साहब। ऐसा तो नहीं बोलते तुम बारिश हो सकती है, एक मिनट बारिश नहीं हो सकती है, नहीं बोल, ऐसा बोलते हो, देखो इट मेंट रेन, इट मेंट रेन और इट वोंट रेन। अगर मैं इट वोंट रेन बोलूंगा, सेंटेंस है इट वोंट रेन, तो हिंदी बनेगी ये वोंट वाले सेंटेंस बनेगी बारिश नहीं होगी। इट विल रेन बारिश होगी, इट वोंट रेन बारिश नहीं होगी। अच्छा, इट मे रेन बारिश हो सकती है, इट मेंट रेन बारिश नहीं हो सकती है, ऐसा बोलते ही नहीं हुआ। मैंने कहा इट मेंट रेन बारिश नहीं हो सकती है, इसको हिंदी में कैसे बोलते हैं, हो सकता है कि बारिश ना हो। कभी बोलते हो बारिश नहीं हो सकती है, नहीं, संभावना में नहीं बोलते, आप बोलते हो सकता है कि बारिश ही ना हो, क्या पता वो आए ही ना, क्या पता कि बारिश ही ना हो। ये जो सेंटेंस है ना मेंट होता है, क्या होता है, मे नॉट या माइट नॉट। यहाँ पे एक चीज देखो, मे नॉट का शॉर्ट फॉर्म मेंट बना दिया गया, लेकिन माइट नॉट का शॉर्ट फॉर्म नहीं होता, ध्यान रखना। माइट एंड कोई वर्ड नहीं होता, माइट नॉट का शॉर्ट फॉर्म नहीं होता, कभी एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म नहीं होता, किसका शॉर्ट फॉर्म नहीं होता, एम नॉट का, कभी एम एंड कोई वर्ड नहीं होता, एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म नहीं होता, आपका माइट नॉट का शॉर्ट फॉर्म नहीं होता, ठीक है। आगे तो मैंने कहा फादर मे कम, पापा आ सकते हैं। एक सेकंड है, फादर, फादर यहां फादर लगा दो, फिर मेंट और कम, तो फादर, फादर मेंट कम, हिंदी क्या होगी, फादर मे कम पापा आ सकते हैं, फादर मेंट कम, मेंट कम पापा नहीं आ सकते हैं, ठीक है। नहीं, ऐसे नहीं बोलते, हिंदी में क्या होता है, हो सकता है कि पापा आए ना, हो सकता है कि पापा आए ना, क्या पता पापा आए ना, क्या पता कि वो आए ना, क्या पता कि आप स्कूल जा रहे हो, मन नहीं हो रहा, क्या करूं यार, बिल्कुल मन नहीं है, पर रास्ते में आपने देखा ओफो क्रिकेट चला, बहुत मन है क्रिकेट खेलने का, लेकिन टाइम हो रहा स्कूल का, ठीक है, और आप गए स्कूल में, आपने सोचा कि हो सकता है कि आज छुट्टी हो, ठीक है, आपको दोस्त बोला है हो सकता है कि छुट्टी ना ही हो। ये जो सेंटेंस है ना, ये मे और मे नॉट के सेंटेंस है। तो हो सकता है कि वो आए ना, तो ही मे नॉट कम, ऐसा तो नहीं बोलते ना वो नहीं आ सकता है, नो। संभावना में हम सेंटेंस को हिंदी में मे नॉट को थोड़ा घुमा करके बोलते हैं। ओके, फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। बोलेंगे जरा, रवि, रवि कल यहाँ आएगा, रवि विल कम हियर। मैंने कहा रवि कल यहाँ आ सकता है, अभी ताकत है, ये संभावना। अगर ताकत है तो रवि कैन कम हियर टुमारो, ताकत तो नहीं है, संभावना। रवि मे कम हियर टुमारो, माइट भी लगा सकते हो, संभावना बहुत कम है। मैंने माइट को क्रॉस लगा दिया, जरूरत नहीं है बोलने की। आप अपनी स्पीकिंग में हमेशा मे और विल से काम चलाओ, माइट को छोड़ दो। नेगेटिव देख लो, विल नॉट यानी कि वॉन्ट, और मे नॉट यानी कि वॉन्ट। मैंने कहा रवि नहीं आएगा, रवि वॉन्ट कम। मैंने कहा रवि नहीं आ सकता है, ऐसे नहीं बोलते हिंदी में, हम बोलते हो सकता है कि रवि आए ना, रवि मेंट कम। क्या बोलेंगे, रवि मेंट कम या रवि मे नॉट कम। सो फिर से लास्ट में सत्ता शक्ति से ट्रांसलेशन नहीं करना है। जब बात करते हैं पॉसिबिलिटी की तो हमें लगाना है मे या माइट, ठीक है, और अगर बात करते हैं कैपेसिटी की तो हमें लगाना है कैन। सो गाइस, आई थिंक यू गॉट द लेक्चर। दिस वाज अ वेरी सुपर फैंटास्टिक लेक्चर फ्रॉम इंग्लिश वर्ड क्लासेस।